बंगाल वोटर लिस्ट में हो रही धांधली पर चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन। ममता बनर्जी के 4 अधिकारी सस्पेंड। वोटर लिस्ट में फर्जी वोटर्स के नाम जोड़ने का लगा आरोप। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने पर चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में 4 अफसरों को सस्पेंड करने का आदेश दिया है। इन पर वोटर लिस्ट में गलत एंट्री करने और सिस्टम में गड़बड़ी करने का आरोप लगा है। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को खत लिखकर इन अफसरों के खिलाफ तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू करने को कहा है। आयोग का कहना है कि इन अफसरों ने जो गड़बड़ियां की हैं वो न केवल लोकतांत्रिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाती है बल्कि वोटरों के हक भी छीनती है। सूत्रों के मुताबिक आयोग की शिकायत मिली थी कि पश्चिम बंगाल की कुछ विधानसभा सीटों पर वोटर लिस्ट में फर्जी नाम जोड़े गए हैं, जबकि कई असली वोटर्स के नाम बिना सूचना के हटा दिए गए हैं। मामला सामने आने के बाद चुनाव आयोग ने जांच की। बरुईपुर, पूर्वा और मोयना विधानसभा क्षेत्रों में शुरुआती जांच में पता चला कि एआरओस और एईआरओस मिलकर ये काम कर रहे हैं। अफसर निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे थे। चुनाव आयोग के इस एक्शन के बाद बंगाल में अब सियासी पारा हाई हो गया है। बीजेपी ने अफसरों की करतूत को वोटरों के अधिकारों की साजिशन हत्या करार दिया है और चुनाव आयोग से स्वतंत्र जांच करने की मांग की है। इलेक्शन कमीशन ने पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को चेताया है कि इस तरह की घटनाएं फिर नहीं होनी चाहिए, इसीलिए जिला स्तर पर इसकी निगरानी की व्यवस्था की जाए। आयोग ने यह भी साफ किया है कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया ही लोकतंत्र की बुनियाद है और इस पर किसी तरह का खेला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस कार्रवाई को लेकर यह संदेश साफ है कि अगर किसी भी राज्य में मतदाता सूची से जुड़े मामलों में लापरवाही या जानबूझकर गड़बड़ी पाई गई तो चुनाव आयोग कठोर कदम उठाने से पीछे नहीं हटने वाला है। चुनाव आयोग ने ईआर डाटाबेस में लॉगिन क्रेडेंशियल साझा करने पर इन 2 ईआरओ निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी और 2 ईआरओ यानी सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी को निलंबित कर दिया है। आयोग ने दोनों अफसरों पर गंभीर चूक करने, अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहने, अनाधिकृत व्यक्तियों के साथ ईआर डाटाबेस के अपने लॉगिन क्रेडेंशियल साझा करने का भी दोषी माना है। चुनाव आयोग ने सचिव सुजीत कुमार मिश्रा ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को लिखे पत्र में कई सारी चीजों पर, कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर जो है ध्यान केंद्रित किया है। क्या लिखा हुआ है इस लेटर में? उन्होंने कुछ पॉइंट्स में ये चीजें बताई है कि निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी मतदाता सूची की तैयारी और पुनर्निरीक्षण का काम करता है। साथ ही मतदाता सूची की तैयारी, पुनर्निरीक्षण, संशोधन और चुनाव संचालन के वक्त इन अधिकारियों को चुनाव आयोग के अधीन माना जाता है। सचिव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 29 जुलाई को एक वीडियो भेजी है। इसमें विधानसभा की संख्या 137 बरुईपुर, पूर्वा के ईआरओ और जो आपको बता दें एईआरओ के मतदाता सूची में गलत प्रविष्टियां करने की जानकारी मिली है। साथ ही अधिकारी आवेदन निपटाने, अपने कर्तव्य का पालन करने में विफल रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ईआरओ डेटाबेस के अपने लॉगिन क्रेडेंशियल को भी अनाधिकृत व्यक्तियों के साथ साझा किए हैं। आयोग ने कहा है कि बरुईपुर, पूर्वा के ईआरओ देवोताम दत्ता चौधरी और एईआरओ तथागतन मंडल, ईआरओ मोयना विप्लव सरकार और एईआरओ मोयना सुदीप्तम दास को निलंबित किया जाता है। आयोग ने निर्देश दिए हैं कि ईआरओ और एईआरओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। साथ ही डाटा एंट्री ऑपरेटर सुरजीत हालदार के विरुद्ध भी एफआईआर दर्ज कराई जाए। यानी साफ तौर पर चुनाव आयोग ने जो है इस पूरे मामले को लेकर काफी सख्ती दिखाई है। चुनाव आयोग ने साफ तौर पर इससे पहले भी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को, सीईओ के दफ्तर को स्वतंत्र घोषित करने की बात कही थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि चुनाव से पहले ये काम करना बहुत जरूरी है क्योंकि निष्पक्ष चुनाव ही लोकतंत्र की नींव है। निष्पक्ष चुनाव के जरिए ही लोकतंत्र को मजबूती मिल सकती है और निष्पक्ष चुनाव ही है जिससे
लोकतंत्र को आप कह सकते हैं स्थापित किया जा सकता है। और अगर आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री लगातार पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग द्वारा कराने जो है SIR कराने को लेकर लगातार हंगामा कर रही हैं, समय समय पर बयान देती रह रही हैं, इसे बीजेपी के साथ जोड़कर देख रही हैं, कह रही हैं कि बीजेपी को जीत दिलाने के लिए, हमारे वोटर्स के नाम हटाने के लिए बिहार के बाद बंगाल में ये SIR कराना चाहते हैं। लेकिन वहीं पर चुनाव आयोग इस पूरे मामले को लेकर सख्त है। शुभेंदु अधिकारी ने भी ये बात कही थी कि अगर यहाँ SIR होता है तो बिहार में जो आंकड़ा लाखों में था, वहां पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो ये 1 करोड़ के पार फर्जी वोटर्स का ये आंकड़ा जाएगा। घुसपैठियों और बांग्लादेशियों को इतना ज्यादा ममता बनर्जी ने अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए बसा रखा है। उन्होंने ममता बनर्जी को इन घुसपैठियों और बांग्लादेशियों का प्रोटेक्टर बताया था। क्या कहा था शुभेंदु अधिकारी ने उस वक्त, सुनिए। ये उनकी जो ड्रामा चल रही है SIR रोकने के लिए, ममता बनर्जी रोहिंगा का खाला है और बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिया का प्रोटेक्टर है। उनकी जी जनाधार है, वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा ये बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिया और रोहिंगा है। ये SIR रोकने के लिए ये सब कार्रवाई कर रहा है। इलेक्शन कमीशन को यहाँ SIR भी करना चाहिए और बांग्लादेशी घुसपैठिया मुसलमान और रोहिंगा का नाम डिलीट करना चाहिए। डिलीट हो जाने का बाद भारत सरकार को ये जो जिसका नाम घुसपैठिया और रोहिंगा का डिलीट होगा उसको बांग्लादेश में सुंदरबन होते हुए पुशबैक भी करना चाहिए। तो जैसा कि आपने शुभेंदु अधिकारी का बयान सुना, उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी जो है ये इन घुसपैठियों की, ये जो बांग्लादेशी है इनकी प्रोटेक्टर है। सत्ता में आने से पहले वो कहती थी मेरे पास लिस्ट है, मैं इनको बाहर निकालूंगी, लेकिन सत्ता में आने के बाद इनकी ही संरक्षण करने का काम ममता बनर्जी कर रही है। वहीं आपको बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी के नेता है, उन्होंने भी इस मामले को लेकर ममता बनर्जी पर निशाना साधा था। उन्होंने भी कहा था कि कैसे अवैध घुसपैठियों को बसाने का काम ममता बनर्जी कर रही है और SIR पश्चिम बंगाल में होकर ही रहेगा। क्या कहा था मिथुन चक्रवर्ती ने भी, एक बार सुनिए। बेंगलोर में होटल बनाया तो उसमें से मैक्सिमम को बंगाल के जो माइग्रेंट लेबर थे काम किए, बांग्लादेशी कोई नहीं थे। लेकिन बांग्लादेशी होंगे तो उनको बांग्लादेशी बोलेंगे ना, उनको बंगाल पश्चिम बंगाल के कैसे बोलेंगे? उन्हीं को पकड़ाया जाता है, बांग्लादेशी बोल के पकड़ा जाता है। कोई नहीं, ऐसा कोई मेरे सामने तो नहीं हुआ। तो जैसे कि आपने नेताओं के तमाम बयान सुने हैं, समय समय पर बीजेपी के कई नेता, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, मिथुन चक्रवर्ती हो, सुकांत मजूमदार हो, इन सभी ने इस बात पर जोर दिया है। दिलीप घोष हो, उन्होंने हमेशा जो है इस बात पर जोर दिया है कि जो चीजें बिहार में हो रही है, जो SIR बिहार में हो रहा है, वो SIR पश्चिम बंगाल में भी होना चाहिए, ताकि ये पता चल सके कि कितने ज्यादा फर्जी वोटर पश्चिम बंगाल में हैं, कितने ज्यादा रोहिंग्याज और बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल में बैठे हुए हैं, कितने ज्यादा घुसपैठियों को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यहां शरण देके रखी है ताकि निरंतर वो सत्ता में बनी रहे। ये ममता बनर्जी का वोट बैंक है जिसे समय समय पर आम जनता के सामने बीजेपी एक्सपोज करती रही है। लेकिन अब वो कह रही है कि अगर स्वतंत्र चुनाव कराना है, निष्पक्ष चुनाव कराना है, लोकतंत्र स्थापित करना है, तो पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की तरह पश्चिम बंगाल में भी SIR होनी चाहिए और इन फर्जी वोटरों को वोटर लिस्ट से हटाना चाहिए ताकि चुनाव निष्पक्ष हो सके। वैसे में आपने देखा कि चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लेते हुए ममता बनर्जी के 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है, फर्जी वोटर्स के नाम जोड़ने के इनके ऊपर आरोप लगे थे। वैसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बताया, इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।